अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुसलमान दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज हम क़ससुल अंबिया का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात बताऊंगी। दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें दूसरों को देने से किसी का कुछ नहीं जाता, दुआ और मुस्कुराहट। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तालीम आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों का इकरार। इस मुकाम पर फरिश्तों का सवाल इसलिए ना था कि वो अल्लाह ताला से मुनाजरा या उसके फैसले के मुतालिक अंदेशा जाहिर करें, बल्कि वो आदम की तख्लीक का सबब मालूम करना चाहते थे और ये कि उसके खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। इनकी ये ख्वाहिश थी कि हिकमत का राज इन पर भी खुल जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने ये पसंद फरमाया कि उनके सवाल का जवाब, जो बज़ाहिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर मबनी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अमल व फ़िल के ज़रिए इस तरह दिखाया जाए कि वो खुद ब खुद आदम की बरतरी और हिकमत इलाही की बुलंदी व रफ़ात का ना सिर्फ एतराफ़ करना पड़े। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने सबसे अजीम सिफ़त इल्म से नवाजा गया। इनको इल्म अशिया अता फरमाई और फिर फरिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया कि तुम इन अशिया के मुतालिक क्या इल्म रखते हो। वो ला इल्म थे, लेकिन क्या जवाब देते, मगर चूँकि बारगाह समझियत से कर्ब रखते थे, समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमको इनका इल्म ही कब दिया गया था कि आज़माइश की जाती, बल्कि शबी मकसूद है कि खिलाफत इलाहिया का मदार कसरत व तस्बीह व तहलील और तक़दीस व तमजीद पर नहीं, बल्कि सिर्फ इन पर है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तो इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं। अल्लाह हाफिज़।